वह अपनी एक दुनिया बनाने का सपना देखता चला। रंगों की दुनिया में, सृष्टि कला की दुनिया में एक अलग व्यक्तित्व की ख्वाहिशें लेकर वह चलता रहा। ईश्वर की खोज में ईश्वरीय प्रेम को अपने सेवा कार्यों द्वारा दूसरों के बीच बांटकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने की तमन्ना लेकर वह अपनी अस्तित्व की तलाश में आखिर पुरोहिताई प्रशिक्षण की दुनिया में पहुंचा। औरों से अलग हटकर जिंदगी चुनने में वह खुश था। घंटियों की आवाज पर टिकी दिनचर्या, ब्रह्मचर्यों का समुदाय, विभिन्नताओं में अपनी विभिन्नताएं त्याग कर एक समान होने का कंपल्शंस, इस दुनिया का होते हुए भी इस दुनिया का नहीं होना और पवित्रता में रहना, लोगों की उम्मीदों के अनुसार जीना, सुपीरियर्स की मूल्यांकन के मुताबिक अपने आप को बदलने के प्रयास में फंसते फंसते, पवित्रता का मुखौटा पहनते पहनते वह अपने अस्तित्व को भूल जाने की डर में जीता रहा। वह अपनी तलाश में चलता रहा। ईश्वर की अलग अलग परिभाषाओं के जंजाल में फंसते हुए भी ईश्वरीयता जो प्रेम है उसको समझने के लिए पोथी पोथियाँ पढ़ पढ़ कर हो रही उलझनों से और उस अध्ययन एवं वास्तविक जीवन के बीच के विरोधाभास से हो रही तनाव से थके हुए भी ईश्वर एवं जीवन के बारे में खुद की नज़रिया रखने पर, रेबल का लेबल पढ़ने पर भी वह खुद की तलाश करता रहा। अपने आप को पहचानने में अपने शरीर की और उसकी अभिव्यक्तियों की आज़ादी की ज़रूरत महसूस करते हुए अपनी शारीरिक वासनाओं पर होती रही पाबंदियां, जिन्हें गुप्त रूप में तोड़कर हो रही कसूरवार भावनाओं के बोझ से दबकर भी वह खुद की तलाश में चलता रहा। उस समुदाय में रहते हुए भी वह अपनी दुनिया का सपना देखते रहा। कई आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में जीवन गुजारते हुए भी आखिर अपनी आंतरिक आवाज़ को गुरु मानता रहा। उस जिंदगी में जो सुरक्षा, जो सुविधाएं, जो मान सम्मान एवं एक सभ्य भविष्य का दिलासा मिलता रहा, उसे अपना रास्ता अपनाने से उसे रोकता रहा। उसमें उभरते कलाकार उसे नए सपने देता रहा, ईश्वरीयता की नई परिभाषाएं देता रहा और उन सपनों के पंखों से उड़ते उड़ते उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है वह। आखिर उसे एहसास हुआ कि अपनी दुनिया की असुरक्षा का सामना करने को सीखने में एक सुरक्षा है। उस पहाड़ की चोटी से खाई की ओर देखा उसने। पंखों को फैलाते उड़ती चिड़िया की तरह उसने उस चोटी को त्यागा और अपने सपनों की दुनिया की ओर उड़ता रहा, उड़ता रहा।